धोरण 7 विषय हिंदी पाठ 3 कुत्ते की वफादारी। इस कहानी के लेखक है लल्लू भाई रबारी। इस कहानी में जानवर और मानव की मैत्री का एक हृदय हिला देने वाले कथा का यह लेखक ने बहुत बढ़िया निरूपण किया हुआ है कि कभी भी जल्दबाजी में आकर काम करने से पीछे से पछताना पड़ता है। विद्यार्थी मित्रों, एक જરૂરી સૂચના છે, જ્યારે પણ તમે પાઠની સમજ મેળવો એટલે તમારી ચોપડી અને નોટ ખુલ્લી રાખશો। અઘરા શબ્દ હું બોલું, મુહાવરે બોલું, એના ઉપર તમે પેન્સિલથી લીટી પણ કરી શકો છો। પ્રશ્નના ઉત્તર બોલું, એના પણ લીટી કરી શકો છો। પેજ નંબર 9 પાઠની શરૂઆત। पुराने ज़माने में लाने ले जाने का काम बंजारे करता था। पुराने नया विरोधार्थी और एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गांव का माल सामान लाद कर शहरों में से ले जाता था और वहाँ से मिश्री गुड़ मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता था। तो बंजारा शहर से क्या क्या ले आता था, ये प्रश्न का उत्तर यहाँ आ गया। लाखों का व्यापार करता था, इसलिए उसको लाखा बंजारा कहा जाता था। उसके पास सुंदर कुत्ता था। कुत्ता वफादार था। वह रात को बंजारे की पड़ाव की रखवाली करता। अगर कोई चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते हुए दिखाई भी दे तो भौंक भौंक कर उन्हें दूर तक भगा लेता। बंजारे अपने पास कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। खुश नाखुश विरोधार्थी शब्द। सुंदर कदरूपू विरोधार्थी शब्द। एक बार बंजारे व्यापार में मार खा गया। मार खा जाना, नुकसान हो जाना। जरूरत आ पड़ी, ये मुहावरे का अर्थ है मार खा जाना, नुकसान हो जाना। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा, अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपया तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, तुम गिरवे क्या रखोगे? लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है। यहाँ पर भी एक मुहावरा आ गया, फूटी कोड़ी न होना अंत्य गरीब होना। मैं व्यापार में सब कुछ खो बैठा हूँ। मेरी जबान है, मैं तुम्हें पूरी रकम सूद समेत 1 साल में लौटा दूंगा। साल वर्ष सूद ब्याज અને रकम रुपये। पेज नंबर 10। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है, उसे तुम जमानत के रूप में दे दो। जमानत संभालने के लिए। जब तुम्हें सारे पैसे लुटा दोगे तब कुत्ता मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारा, दुख तो बहुत हुआ, पर कुत्ते देने में मगर कोई चारा, कुत्ता को देने के सिवा कोई चारा भी न था। तो दुख सुख विरोधार्थी। कुछ दिन बीते, दिन रात विरोधार्थी। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों के पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया। वहाँ से 9 2 11 हो गए। 9 2 11 हो जाना, भाग जाना। कुत्ता वहीं भोग भोग कर सेठ को बताने लगा। सेठ दुकान तोड़कर माल उठा ले गए। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया। हक्का बक्का रह जाना, चकित रह जाना। सेठ धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ पीछे पीछे, आगे पीछे विरोधार्थी। जहाँ चोरों ने माल सामान छिपाया था, वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सामान सारा निकल आया। सेठ की खुशी का ठिकाना न रहा। कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। मुग्ध हो जाना, आसक्त हो जाना। घर जाकर चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में पट्टे बांधकर, कुत्ते भाई तुम जाओ, तुम्हारा मालिक लाखा बंजारा तुम के पास जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूँ, मुक्त कर देना, छोड़ देना। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। आटलाना આપણે સમાનાર્થી देखिए। समाधि, स्मारक, वफादार, स्वामी भक्त, रकम रुपये, सूद ब्याज, बंजारा जाति, लादना रखना। विरोधार्थी शब्द, पुराना नया, गांव शहर, विश्वास अविश्वास, पास दूर, सुख दुख। मुहावरे के अर्थ, हृदय हिला देना, हृदय को द्रवित करना, 9 2 11 हो जाना, भाग जाना, मार खा जाना, नुकसान हो जाना, हक्का बक्का रह जाना, चकित हो जाना, फूटी कोड़ी न होना, अंत्य गरीब होना। अब पेज नंबर 11। इधर लाखे रुपये व्यापार में खूब रुपया कमाया। सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था और दूर से अपने कुत्ते के आते हुए देख लिया। वह नाराज हो गया। सोचने लगा, कुत्ते ने मेरी जबान काट ली, उसने बेवफाई की। सेठ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? आव न देखा ताव। आव न देखा ताव यानी कोई बिना सोचे समझे काम
करना। वह कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। बेहोश हो जाना, बेसुध हो जाना। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई है। वो जल्दबाजी में वो चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दे दी। अंत में मैं कुत्ते को मुक्त कर रहा हूँ। मेरे घर की चोरी किए गए माल सामान को कुत्ते ने वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैं स्वयं उसे मुक्त कर रहा हूँ। समानार्थी स्वयं, खुद। लाखा चकित हो गया, चकित, आश्चर्य। वह चिल्लाने लगा, हाय मैंने यह क्या कर दिया, हाय मैंने यह क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में फुट फुट कर रोने लगा। फुट फुट कर रोना, जोर जोर से रोना। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यह है कहावत कि समय निकल जाने पर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं रहता। उस वफादार कुत्ते की समाधि आज भी पाटन जिले के रांधनपुर के तालाब के किनारे खड़ी है और ये कथा सारे संसार को सुना रही है। सारे विद्यार्थी ये कहानी को पूरी वापस पढ़ना और समानार्थी, विरोधार्थी और मुहावरे और अनुलेखन लिखना हिंदी की नोटबुक में। अस्तु।